मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के गांव गडरा में हुए हत्याकांड के बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन लगातार तनाव की स्थिति को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जातीय और सामाजिक संघर्ष लगातार उभर करके सामने आ जा रहा है। अब इसी के मद्देनजर समाज सेवियों की ओर से सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कद्दावर नेत्री वरिष्ठ समाजसेवी अरुणा तिवारी ने भी सामाजिक समरसता का संदेश दिया और इसी के साथ उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस की कद्दावर नेत्री वरिष्ठ समाजसेवी अरुणा तिवारी ने कहा क्या है, आप खुद सुन लीजिए पहले उन्हीं की जुबानी, फिर बाकी की बात हम आपको बताते हैं। सवाल है कि हमेशा ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय क्यों होता है। मैं किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा सभी जाति से उतना ही बराबर का प्रेम व्यवहार है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर अभी और किसी के साथ ऐसी घटना हुई होती तो पूरी सरकार यहाँ खड़ी हो जाती, पूरा प्रशासन लग जाता है। हर जगह मैंने देखा सिर्फ क्या वोट की राजनीति हम करते हैं, और अगर वोट की भी राजनीति करते तो क्या ब्राह्मण वोट नहीं देते। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप वोट की राजनीति करने के लिए जब चुनाव आता है तब तो घूमते हो, लेकिन आज दो ब्राह्मणों की यहाँ पर हत्या हुई, उस विषय में क्यों किसी ने अपनी बात नहीं रखी। वो सनी द्विवेदी के घर में आज तक यहाँ के स्थानीय नेता क्यों नहीं गए। यहाँ के विधायक को भी मैंने नहीं देखा, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी आज तक मुझे नहीं कभी नजर आए कि वो गए हैं। और मैं दूसरे पर भी किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ी, आपके बीच में आई, प्रचार प्रसार में भी आई। तो सुना आपने कांग्रेस की कद्दावर नेत्री वरिष्ठ समाज सेवी अरुणा तिवारी ने जिस तरीके से समाज में समरसता का संदेश दिया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने प्रशासनिक अमलों से लेकर के तमाम जिम्मेदार नेताओं के ऊपर सवाल भी दाग दिया। अरुणा तिवारी ने कहा कि आज ब्राह्मण समाज के साथ इस तरीके से घटना हुई तो सभी लोग शांत पड़े हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं सता रही, लेकिन किसी खास वर्ग के लोगों के साथ अगर इस तरीके का अन्याय हुआ होता, मैं किसी अन्याय का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उनके साथ अन्याय हुआ होता तो अब तक जिम्मेदार नेता और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सिर पर पैर रख करके काम करते हुए नजर आते और जिम्मेदार नेता मातम मना रहे होते। अरुणा तिवारी ने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा की घटना चाहे जहां पर भी हो, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती आई है। हम किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर समाज को आगे बढ़ना है और सामाजिक एकजुटता के साथ काम करना है तभी हमारी तरक्की हो सकती है, तभी हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। हमने हमेशा से सभी को सामाजिक एकजुटता के साथ काम करने के लिए संदेश दिया भी है और प्रेरित भी किया है, और आज फिर से वही संदेश को दोहरा रहे हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के काम करिए। किसी के साथ कोई संघर्ष करके या हिंसा करके कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। पुलिस कोर्ट कचहरी में ही सारा समय बीत जाएगा और हम लोग अपनी उन्नति और तरक्की के बारे में कभी सोच नहीं पाएंगे। अरुणा तिवारी ने कहा कि मैं किसी जाति वर्ग समुदाय को लेकर के निशाना नहीं साध रही हूं, ना ही कोई मेरा कोई क्षोभ है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से समाज में घटनाएं घट रही उसको लेकर के समाज को अपने आप के अंदर जवाबदेही तय करनी होगी और समाज को अपना एक संदेश बनाना होगा कि हम सभी लोग एकजुट होकर के सामाजिक सद्भाव के साथ काम कर सकते हैं। और अगर हम लोग सामाजिक सद्भाव के साथ काम करना नहीं सीखे तो आगे हमारे लिए इसी तरीके से समस्या बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे युवा नशे का शिकार हो रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर नेता हों, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो नशे से दूर रखना होगा, हिंसक भावनाओं से दूर रखना होगा। जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं इसको जाति और सामाजिक रंग न दे करके इसको अपराध की श्रेणी में देखा जाए और इसके नाते से जो भी दोषी हैं इसमें कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और गंभीरता के साथ इस मामले की जांच की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके की हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। अब कुल मिलाकर के अरुणा तिवारी ने कड़े शब्दों में जिस तरीके से जिम्मेदार नेताओं से लेकर के सभी को निशाने पर लिया है, देखना दिलचस्प होगा कि मऊगंज का जिला प्रशासन से लेकर के जो रीवा संभागीय प्रशासन है वो क्या कुछ एक्शन लेता है। लेकिन इतना तो तय है कि अरुणा तिवारी ने कड़े शब्दों में निशाना साध करके एक बार फिर से सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया है। तो समाज के लोग क्या इस बात को समझते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।